पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद ममता बनर्जी पहली बार सामने आईं। उन्होंने कहा कि हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है, इसीलिए मेरे इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ममता ने क्या खास बातें कहीं, बताएंगी रक्षा। सर, जो सबसे हाईलाइट था मतलब इस पूरी पीसी का, वो यही था कि उन्होंने बोला आमी इस्तीफा ना देबो, मतलब मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। जो उनका पूरा वर्बेटम था वो हम पढ़कर बता देते हैं। उन्होंने बोला मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूँ, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। वो आधिकारिक तौर पर हमें हरा सकते हैं, मतलब यहाँ पर वो बीजेपी को बोल रही हैं कि वो आधिकारिक तौर पर हमें हरा सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से हमने ही चुनाव जीता है। उनका बस एक ही कहना था कि मैं चुनाव हारी नहीं हूँ, हराई गई हूँ। हालांकि पीसी की शुरुआत में उन्होंने ये बोला था कि मेरे पास अब कोई कुर्सी नहीं है, लेकिन अंत में जब उनसे एक मीडिया पर्सन ने सवाल पूछा तब उन्होंने ये बोला कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने बोला है कि इतिहास खुद को दोहराएगा। कल हमने कई विजुअल्स देखे, जब वो पहली बार मीडिया के सामने आई तो उन्होंने बोला था कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उसी को याद करते हुए उन्होंने बोला है कि इतिहास खुद को दोहराएगा। जब बीजेपी केंद्र में सत्ता में नहीं रहेगी तो उनको भी वही हालात झेलने पड़ेंगे जो कल बंगाल में हुआ। वो काला अध्याय है। इसके साथ एक और चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि अगर कोई भी सीएम इस्तीफा नहीं देता है तो क्या होता है। उस पर राज्यपाल के पास स्पेशल पावर्स होती हैं कि वो हारे हुए सीएम से इस्तीफा मांग सकते हैं। इनकार करने पर विधानसभा भंग करने की पावर भी राज्यपाल के पास होती है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद कही। पहली खास बात, मैं हारी नहीं हूँ, हराया गया है। दूसरी खास बात, नतीजे आने के बाद राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे तमाम ऑपोजिशन लीडर से उनकी बात हुई है। इंडिया अलायंस था और आगे भी कायम रहेगा। तीसरी खास बात, बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने साजिश रची। चौथी खास बात, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए कि उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर काम करा। इसके अलावा बीजेपी ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया है गृह मंत्री अमित शाह को, जो अब कोलकाता पहुंचेंगे और बीजेपी के विधायक दल के साथ बैठेंगे। 7 तारीख तक की डेडलाइन है और अमित शाह वहां जल्द पहुंच जाएंगे। कई और नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं जो सीएम पद की रेस में शामिल हैं। पीसी के कुछ और पॉइंटर्स भी हैं। पहली बात, उन्होंने बोला कि चुनाव से 2 दिन पहले हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर हो रहा था। दूसरा पॉइंट, उन्होंने बोला कि मैंने राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं की सरकारें देखी हैं, लेकिन ऐसा अत्याचार कभी नहीं देखा। तीसरा पॉइंट, उन्होंने बोला कि पहले राउंड की काउंटिंग के वक्त ही बीजेपी नेता ऐलान करने लगे कि हमने 200 सीटें जीती हैं, जबकि रिजल्ट्स आए ही नहीं थे। बीजेपी वाले पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसे और काउंटिंग एजेंट्स को पीटना शुरू कर दिया। चौथा पॉइंट, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कदम उठाएंगे, लेकिन क्या करेंगे ये अभी नहीं बताएंगे। उन्होंने 10 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। आखिर में उन्होंने गठबंधन का जिक्र किया और बोला कि मेरा टारगेट बिल्कुल साफ है, अब मैं एक कॉमन मैन की तरह काम करूंगी। उन्होंने कहा 15 सालों में मैंने एक भी पैसा पेंशन या सैलरी का नहीं लिया, अब मैं एक आज़ाद चिड़िया हूँ। अब इस पीसी के बाद सवाल यही है कि आगे का एक्शन क्या होगा। अखिलेश यादव कल उनसे मुलाकात करेंगे और भी कई नेता आने वाले दिनों में बंगाल जाएंगे। पश्चिम बंगाल से और भी जो अपडेट्स आएंगे आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए।